जो लोग पैनिक अटैक से सफ़र कर रहे हैं या कर चुके हैं उन्हें एक बात समझनी पड़ेगी कि पैनिक अटैक जब आता है तब वो एक मेंटल प्रोसेस से होकर एक फ़िज़िकल प्रोसेस बन जाता है और उस टाइम पे आपको फ़िज़िकली काफ़ी कुछ महसूस होता है और आपके बॉडी में काफ़ी कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं और फिर वो सारे सिम्पटम्स आपके बॉडी पे रिफ्लेक्ट होते हैं। उस टाइम पे अगर आप 2-3 चीज़ें करोगे तो आपको इमीडिएटली पैनिक अटैक से राहत मिलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप जब आपको पैनिक अटैक आ रहा है तब आप खड़े हो जाएं और कोशिश करें कि आप वॉक करें। अगर आप कुछ वॉक करेंगे घर में ही अगर खड़े हैं आप तो आप बार बार वॉक कीजिए कम से कम 5 से 10 मिनट तक। उससे ये होगा कि आपकी बॉडी जो है वो डिफरेंट जोन में चली जाएगी और आप एक काम पे लग जाओगे और फिर आपका जो ब्रेन स्टिमुलेशन हो रहा है वो थोड़ा कम हो जाएगा। दूसरी चीज़ आप कर सकते हैं वो ये है कि उस टाइम पे आप एक कोल्ड शावर ले लें। अगर आप घर के आसपास हैं तो आप जाकर ठंडे पानी से नहा लें। उससे आप बहुत जल्दी आपका बॉडी टेम्परेचर डाउन होता है और फिर वो जो एंग्जाइटी वाली फीलिंग आती है वो कम हो जाती है। थर्ड जो बहुत इंटरेस्टिंग है वो ये है कि जब पैनिक अटैक आता है तब आपको ऐसा लगता है कि आपकी ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है। तो आप ये कर सकते हो कि आप थोड़ी देर के लिए बहुत ऊंची सांसें लो और इससे ये होगा कि आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम जो है वो तो कम हो ही जाएगी। उसके साथ साथ आपको ये भी लगेगा कि यार मेरी बॉडी जो है बहुत ज़्यादा यूज्ड अप हो रही है। तो आप गहरी सांसें लीजिए, ऊंची सांसें लीजिए एंड पानी पी लीजिए अगर आपके आसपास पानी रखा है तो। और देखिए पैनिक अटैक एक रिज़ल्ट होता है जो एंग्जाइटी से ही आता है। सो आपको इन अ शॉर्ट टर्म तो आपको ये चीज़ें करने से पैनिक अटैक में राहत मिलेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपको एंग्जाइटी कम करना ही पड़ेगा बिकॉज़ उसके अलावा और कोई चारा नहीं है पैनिक अटैक को ओवरकम करने के लिए। अगर पैनिक अटैक बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो जा रहे हैं तो आप प्लीज़ किसी डॉक्टर से कोई मेडिसिन ले सकते हैं। जैसे कि मैंने 1-2 मेडिसिन यूज़ की थी पैनिक अटैक के लिए, तो इमीडिएटली फ़ायदा होता था उससे। लेकिन आई थिंक इन द लॉन्ग टर्म आपको पैनिक अटैक से बाहर निकलने के लिए अपने लाइफ से एंग्जाइटी को हटाना होगा और उसके लिए चैंटिंग बहुत बेहतरीन तरीका है। बार बार अपने सबकॉन्शियस माइंड में वो इन्फॉर्मेशन डालिए जो आप डालना चाहते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी चीज़ का डर है तो आप अपने आप से बात नहीं करें और अपने आप को आप ये बताएं कि यार मुझे इससे डर नहीं लगता है और मैंने इसको ओवरकम कर लिया है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कैंसर का डर है तो आप बोलें कि मुझे कैंसर नहीं है और ना मुझे इसका डर है और मैं फ़िज़िकली बहुत हेल्दी हूँ। आप अगर आप ये चीज़ें बार-बार अपने आप से बोलोगे ना तो आफ्टर 3 और 4 वीक्स आप खुद देखोगे कि आपके पैटर्न ऑफ थॉट में काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं। सो ये इन द लॉन्ग टर्म आपको ऑब्वियसली एंग्जाइटी कम करनी ही पड़ेगी बिकॉज़ वही एक रास्ता है अगर आपको पैनिक अटैक्स अपने कम करने या ख़त्म करने। सो मुझे लास्ट पैनिक अटैक लगभग 1.5 साल पहले आया था, शायद 2 साल हो गए अब। तो उसके बाद से मुझे कोई पैनिक अटैक नहीं आया है एंड ऑब्वियसली स्ट्रेस सबकी लाइफ में होता है। एंग्जाइटी भी कभी हो जाती है लेकिन उस लेवल की नहीं होती है। तो ऑब्वियसली एक बार आप जब बाहर आ जाते हो तो ये आपको पता चल जाता है कि कितना ज़्यादा ईज़ी था। लेकिन उस टाइम पे जब आप उससे सफ़र कर रहे हो ऑब्वियसली बहुत टफ लगता है। लेकिन आप चैंटिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, लगातार एक्सरसाइज कीजिए, ठीक है। एंड अपने हॉबीज़ में अपने आप को इंडल्ज कीजिए। ऑब्वियसली मन नहीं करता होगा आपको किसी और काम में इंटरेस्ट डेवलप करने का, लेकिन आपको करना पड़ेगा। अपने आप को पुश कीजिए और जिस तरह से हम जिम जाते हैं और अपने मसल्स को पुश करते हैं बार बार और फिर मसल्स ग्रो होती हैं, उसी तरह आपको अपने मेंटल मसल्स को भी पुश करना पड़ेगा बार बार ताकि आपका मेंटल मसल ग्रो हो और फिर एंग्जाइटी से आप बाहर आ जाओ। ये सारी प्रोसेस मैंने अपनी किताब में बताई हुई है। सो मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट बॉक्स में भी। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो प्लीज़ वो किताब ज़रूर पढ़ें बिकॉज़ उसमें कोई मेडिकल लैंग्वेज यूज़ नहीं हुई है। वो बस मेरा अपना एक्सपीरियंस है जो मैंने जिस तरह से चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है और फिर उन सारी डिसऑर्डर्स को मैंने ओवरकम किया। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं कोई यहाँ पर एडवर्टाइज़ नहीं कर रहा हूँ अपनी बुक की, लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हो करीबन इंडियन रुपीज़ में 280 रुपीज़ है शायद। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो प्लीज़ आप उस बुक को ज़रूर पढ़ें बिकॉज़ आपको उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जिससे आप रिलेट कर पाओगे एंड आपको बहुत हेल्प होगी कि आप किस तरह से बाहर आ सकते हो। और आज के लिए इतना ही एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगा कि वो 3 रीज़न्स क्या हैं जिससे आप एंग्जाइटी से बहुत जल्दी बाहर आ सकते हो। अंटिल देन प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिए एंड कीप फाइटिंग।